नमस्कार प्रिय दर्शकों, सरकारी कर्मचारी व पेंशनरों के लिए ये खास खबर आज बनने वाली है। इस खबर के माध्यम से आपको बताएंगे कि 8वां वेतन आयोग के बारे में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, कर्मचारियों की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आया बड़ा अपडेट। वित्त मंत्री ने सदन में दी है जानकारी 8th पे कमीशन के बारे में। वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने बताया है कि भारत में इस समय करीब 36.57 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशनर्स हैं। दर्शकों, एक ब्लॉग के माध्यम से आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। आप भी अपने गूगल पर इस ब्लॉग को सर्च कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अपने कर्मचारी व पेंशनर भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जी हाँ, वीडियो को अंत तक देखना। देश भर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके लागू होने पर उनकी सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा पेंशन भोगियों की पेंशन में इजाफा होगा। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वें वेतन आयोग को लेकर संसद में बड़ा अपडेट दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 8वें वेतन आयोग टर्म ऑफ रेफरेंस TOR को लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT समेत कई अहम मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं। हालांकि आयोग की सिफारिशें आने और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार करने के बाद ही सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर तस्वीर साफ होगी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया है कि भारत में इस समय करीब 36.57 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 33.91 लाख कर्मचारी पेंशनर्स हैं। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग से डिफेंस कर्मचारियों और उनके पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी के बारे में बात करें तो राज्यसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार पेंशन में समानता को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नए आयोग का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन करना है। पेंशन को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं या क्या बदलाव हो सकते हैं, तो वित्त मंत्री ने बताया है कि लोकसभा से पास हुए फाइनेंस बिल में ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनसे सभी सरकारी पेंशनर्स को एक समान लाभ मिलेगा। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया कि 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए सभी कर्मचारी सरकारी पेंशनर्स को समान पेंशन मिल रही है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत किसी भी पेंशनर की मौजूदा पेंशन राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका रक्षा पेंशनर्स पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन पर अलग नियम लागू होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि सभी को क्या समान पेंशन मिलेगी। जी हाँ, वित्त मंत्री ने बताया कि 6वें वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2006 से पहले और बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों के बीच भेदभाव किया और उनकी पेंशन में फ़र्क किया। हालांकि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यक्रम में लागू हुए 7वें वेतन आयोग में इस भेदभाव को ख़त्म कर दिया और 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए सभी पेंशनर्स को बराबर पेंशन दी है। कब होगा 8वें वेतन आयोग के पैनल का गठन? फिलहाल 8वें वेतन आयोग के लिए एक चेयरपर्सन और कम से कम 2 सदस्यों वाले पैनल का गठन किया जाएगा। यह कमेटी सैलरी और पेंशन में संशोधन को लेकर सभी पक्षों के साथ चर्चा करेगी और फिर अपनी सिफारिशें देगी। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस पैनल के अप्रैल में गठित होने की उम्मीद है।